मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठालाल भाई जासूसी का इल्जाम? अरे देवा, जासूसी का इल्जाम मतलब कम से कम 10-15 साल की कैद। अरे भाई भिड़े 10-15 साल बहुत कम बोल रहा है, पूरी जिंदगी भी जा सकती है जेल में। मैंने अभी भी सारी फ्लाइट चेक की, लेकिन इस वक्त भुज की कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मुंबई से पहली जो भी फ्लाइट मिलती है भुज की, मैं उससे पहुंचता हूँ। अभी अभी इंडियन बीएसएफ के कमांडेंट उपाध्याय से बात हुई है हमारी। तुम्हारी फैमिली ने वहां तुम्हारे गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिलना चाहोगे अपनी फैमिली से? हाँ। तो सब सच सच बता दो। मैंने जो कुछ बताया सब सच ही बताया है साहब। इससे इसकी असलियत उगलवाने का अब एक ही तरीका है, डाल दो इसे सलाखों के पीछे। हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। हेलो। हाँ, मिस्टर जेठालाल की फाइल हमने आगे भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जी हाँ, उनकी फैमिली अभी यहीं है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हो मुझे तुरंत दीजिए। ठीक। ओके। मम्मी मम्मी फिक्र मत करो, पापा जल्दी आ जाएंगे। मुझे आशापुरमा पर पूरा विश्वास है, वो तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने देंगे, वो सलामत लौट आएंगे। आशापुरमा, अब टप्पू के पापा का ध्यान आपको ही रखना है। हे भगवान, हमारे जेठा भाई इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं, उनकी रक्षा करना। हे ईश्वर, मेरा मित्र मुझे फायर ब्रिगेड कहता है और अपनी हर समस्या के निदान की अपेक्षा मुझसे करता है, और ये तूने किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया ईश्वर, जहां बिल्कुल असहाय हो गए हैं हम। अब तो सारी मुसीबत और परेशानियों की लगाम आप ही के हाथ में है ईश्वर, मेरे मित्र की रक्षा करना। खबरदार जो सोने की कोशिश की। मैं चाहकर भी नहीं सो सकता साहब, मेरी तो नींद उड़ चुकी है। खामोश, जनाब मुदस्सर का हुक्म है, बिल्कुल सोने ना दिया जाए। सलाम वालेकुम मियां। सलाम भाई, सलाम। हिंदुस्तानी हो?
हाँ। बॉर्डर पार करते हुए पकड़े गए? हाँ। कहाँ रहते हो? कच्छ में। तुम कच्छ से यहाँ आते हुए पकड़े गए और हम यहाँ से कच्छ जाते हुए पकड़े गए। तुम भी कच्छ रहते हो? नहीं, हमारी खाला कच्छ में रहती है। हम तो उनकी बेटी की निकाह पर शरीक होने जा रहे थे और इसकी वजह से बॉर्डर पे पकड़े गए। क्यों, क्या किया इसने? अरे ये वहाँ सरहद के तार चुराने लगा। ओह, तुम यहाँ किसके निकाह में आ रहे थे? किसी के नहीं भाई, मैं तो उधर कच्छ में रणोत्सव चल रहा है, उधर फैमिली के साथ घूमने आया था। मस्त ऊंट पे घूम रहे थे, अचानक मेरा ऊंट कब सरहद पार करके इस तरफ आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और ये लोग ने मुझे जासूस समझ के पकड़ के इधर डाल दिया। ओह, कच्छ में कहाँ रहते हो? नहीं, कच्छ तो मेरा वतन है, मैं रहता हूँ मुंबई में। मुंबई में? भाईजान आप मुंबई में रहते हैं? हाँ। अब भाई मुंबई में कहाँ रहते हैं? गोकुलधाम सोसाइटी, फिल्म सिटी रोड। फिल्म सिटी? अरे भाईजान, फिर तो भाई आप इन तमाम एक्टर्स को जानते होंगे। हाँ, वो सलमान खान भाई, अजय देवगन भाई, जॉन अब्राहम भाई, तो सबको देखा है, हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं। अरे माशाअल्लाह मियां, माशाअल्लाह। क्या बात है, आप तो बड़े नसीब वाले जनाब। क्या बात है। भाईजान भाईजान, आपने और किस किस एक्टर को देखा है? ऋषि कपूर जी, नीतू सिंह जी, वो भी हमारी सोसाइटी में आए थे। अरे ये तो अपने रणबीर मियां के अब्बू और अम्मी हैं। हाँ, वही सेम। अरे अली मियां, मुकद्दर है भाई का। वैसे आपको पता है भाईजान, हमारे जो वालिद हैं ना, वो राज कपूर साहब और देव साहब के बहुत बड़े मुरीद हैं। अभी जब देव साहब का इंतकाल हुआ ना, हमारे अब्बू तो बस टूट से गए। खुदा जन्नत बख्शे उन्हें। आमीन। वैसे हमारे फेवरेट ना वो हैं शाहरुख खान। अरे मियाँ, मेरा फेवरेट हीरो है अमिताभ बच्चन। हाँ। अरे वाह, मेरे भी। अरे क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह है अली मियां। मुकद्दर है भाई का। अच्छा भाईजान, एक बात बताइए, आपने शाहरुख मियां को देखा है? हाँ, देखा है। कहाँ? टीवी पे। अली मियां मजाक करते हैं भाई। अच्छा भाईजान, ये बताइए, आपने वो शीला की जवानी और उस चिकनी चमेली को देखा है? चिकनी चमेली, वो कौन? अरे भाई, आप कतरीना कैफ नहीं जानते? अरे अली मियां, शर्म करो। हाँ, अरे भाभी जान कहो। अरे शीला की जवानी बाद में है, पहले तो वो मेरे सपनों की रानी है भाई। कसम से क्या नाचती हैं भाभी जान। भाई, कतरीना कैफ के डांस की हमारी बेगम तो मुरीद है बस। बेगम? क्या हुआ मियां? मुझे बेगम की याद आ गई। लाहौल बिला खुबत, मेरी बेगम की याद आपको कैसे आई? नहीं नहीं, आपकी नहीं, मुझे मेरी बेगम की याद आई। ओके। मियाँ, अब तो आपको अपनी बेगम, अब्बू और बच्चों की याद में दिन यहीं गुजारने पड़ेंगे। क्या मतलब? इनको जब किसी पर जासूस होने का शक होता है तो कार्रवाई लंबी चलती है। मतलब ये लोग मुझे यहाँ कितने दिन तक रखेंगे? कितने दिन नहीं मियाँ, ये पूछो कितने साल रखेंगे। मियाँ, हो सकता है बुढ़ापा भी यहीं गुजारना पड़ जाए। हे भगवान, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करो प्लीज। अरे भाई, तो मायूस हो गए। अरे कादर भाई, कुछ तड़कता भड़कता गाना सुनाइए। अरे अली मियां, आपने भी बजा फरमाया। हाँ, ऐसे ही मातमी माहौल के लिए तो हथियार बसा है। अली,
भाईजान। मोबाइल? अरे इसके पास तो मोबाइल है। थैंक यू भगवान, आपने मेरी सुन ली। अभी मैं दया, बापूजी, टप्पू सबसे बात कर सकूंगा। ये लीजिए भाईजान। अरे ये तो हमारा देशभक्ति का गाना, आप भी सुनते हैं? अरे भाईजान, इसमें किसी मुल्क का नाम तो है नहीं, तो हम इसे अपने मुल्क का गाना समझकर गाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। धरती माँ तो एक ही है, वो तो हर जगह सोना उगलती है। जो तुम इंसानों ने सरहदें बनाकर उन्हें बांट दिया है। ठीक कह रहे भाईजान। फिलहाल तो आइए। मजा आ गया भाईजान, मजा आ गया। कादर भाई, समा बंद गया है, बस अब महफिल चालू रखो। अरे जरूर अली मियां, जरूर। ये लीजिए। भाई अली मियां, बहुत कमाल हो गया भाई। कादर भाई, एक रिक्वेस्ट करूं? अरे हाँ हाँ, कहिए ना भाईजान, आपकी फरमाइश का गाना भी बजा देते हैं। नहीं, गाना नहीं, अभी गाना नहीं। मैं ये कह रहा था कि आपके मोबाइल से मैं 1 मिनट अपनी बेगम के साथ बात कर सकता हूँ? नहीं। अरे मियाँ, इसमें ISD नहीं है। अरे अली मियां, अभी जब हम कच्छ जा रहे थे ना, तो मैंने इसमें ISD डलवाई है, तो आप बात कर सकते हैं भाईजान। ये लीजिए। थैंक यू कादर भाई, थैंक यू। अरे मोहसिन मियां, आप भी हैं। बच्चन साहब का मतलब कमाल है। तो जासूस नहीं है? नहीं। जासूस नहीं है तो ये मोबाइल कहां से आया तेरे पास? बता, क्या खबर पहुंचा रहा था हिंदुस्तान? नहीं, मैं कोई खबर नहीं पहुंचा रहा था। मैं तो अपनी फैमिली की खबर जानने के लिए फोन कर रहा था अपनी बीवी को। तेरा एक फोन तो हमने पहले ही ले लिया था, ये दूसरा फोन कहां से आया? बोल। अच्छा, तो ये तेरा मोबाइल है? जी हुजूर, था, अब आपका है। माफी हुजूर, आइंदा नहीं होगा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। जनाब नादान है, माफ कर दीजिए।
सॉरी कादर भाई, मेरी वजह से आपका फोन गया। अरे सॉरी तो हम कहते हैं आपको। आपकी बेगम से बात नहीं हो पाई। बेचारी दया, बापूजी, टप्पू सब मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। चाचा जी, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, आप लोगों को ठंड लग जाएगी। आप प्लीज अंदर आ जाइए। नहीं, हम लोग ठीक है। जेठिया की कोई खबर आई? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। चाचा जी, हालात तो ऐसे हैं कि दिल कर रहा है अभी के अभी अपने जान की परवाह किए बगैर जेठापरा को छुड़वाने पाकिस्तान चला जाऊं। पर फिर ख्याल आता है कि मुश्किल घड़ी में इंसान के फैसले गलत नहीं होने चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए। तो मुश्किल घड़ी में इंसान आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है और उसी की फतेह होती है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुंबई वापस अपने घर चले जाएं। अरे अंकल, हम लोग ऐसे मुंबई कैसे चले जाएंगे? देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। देखिए चाचा जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जेठालाल कब तक वापस आ सकेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। इसमें कितना वक्त लगेगा ये हम भी नहीं बता सकते। आप लोगों का इस तरह यहाँ पर जेठालाल का इंतजार करना मुनासिब नहीं है। हाँ, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मोटे साहब टप्पू के पापा को लिए मगर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी, टप्पू भी पापा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ, वरना जिंदगी भर यहीं रहेंगे। वेरी गुड पुत्र, बराबर कहा तूने। सर, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे वापस। देखो, ये सही कह रहे हैं चाचा जी। छोड़ी भैया, हाँ, तुम दोनों सबको लेकर मुंबई घर वापस लौट जाओ। टप्पू, बहू, तुम लोग भी जाओ। मैं यहाँ रुकता हूँ। जेठा के आने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। पर दादाजी, ऐसे कैसे हम लोग चले जाए? नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगा। पप्पू जी, मुझे माफ करना। आज पहली बार आपकी बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन टप्पू के पापा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, सोनी, अय्यर, तुम सब लोग जाओ। मैं और बहू यहीं रुकते हैं। टप्पू, तू भी जा। नहीं दादाजी, टप्पू आपके साथ यहीं पर रहेगा। देखो बेटा, हम फौजी हैं। तुम्हें पता है हम लोग यहाँ किस हालात में रहते हैं? मेरा एक बेटा है 1 साल का, लेकिन मैं उससे पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूं। ये चौहान साहब, इनका 6 महीने का बेटा है। इन्होंने अब तक उसकी सिर्फ फोटो देखी। हमारे शर्मा जी, जिनकी बेटी अस्पताल में है, वो उससे मिलने नहीं जा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा पहला फर्ज है हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करना। बेटा, हम सब की जिंदगी एक जंग है और हमारा जीवन सिपाही की तरह है। दिल जो कहता है वो नहीं, वक्त और हालात जो कहते हैं वो करना चाहिए। बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी आपके पापा को वापस लेकर आऊंगा।
ठीक है मम्मी, आप जल्दी पापा को लेकर आ जाना। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं और बापूजी तुम्हारे पापा को लेकर जल्दी आएंगे। हाँ बेटा, तुम सब लोग जाओ। लेकिन चाचा जी। छोड़े, तुम लोग हमारी फिक्र मत करो। अरे हम लोग अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे जवान भाई है ना सब। क्या भाभी? मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, पर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और चाचा जी, मुझे वाहिगुरु जी पे पूरा यकीन है, हम जेठा भरा को बहुत जल्दी अपने गोकुल धाम में देखेंगे। क्या भाभी, चाचा जी, आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखना। आशापुरा माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दया भाभी, आप टप्पू की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम सब लोग आपके साथ फोन पे टच में रहेंगे। बिल्कुल। देखिए सर, मेरे सेठ जी को एकदम सही सलामत और जल्द से जल्द घर वापस ले आना। चाचा जी, हमने इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, पहले वो इनको टेंट सिटी ले जाएगी, वहां से इनका सामान पिक करके इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ देगी। चाचा जी, दया भाभी, हम लोग आपका सामान यहाँ पर भिजवा देते हैं। हाँ हाँ पिडू बोल। हाँ सोडी, क्या हुआ? नहीं यार, जेठा भरा अभी तक नहीं छूटा है। हम लोग गोकुलधाम वापस आ रहे हैं। चाचा जी और दया भाभी जी ऐसे ही रुक रहे हैं, बाकी हम लोग फ्लाइट पकड़ के वापस आ रहे हैं। मैं वापस पहुंच के तुझे सब बताता हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं एयरपोर्ट लेने के लिए। चल बाय। चलो चाचा जी, चलते हैं। हाँ दया भाभी जी, सब जगह पर से जेठा भरा जल्दी मिल जाएंगे। भाईजान, मैं क्या कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना है कि मुंबई में बड़े ही लजीज किस्म के खाने मिलते हैं, जैसे रगड़ा पेटिस, भेलपुरी, वड़ा पाव, मसाला डोसा, और एक वो और चीज है, हाँ हाँ, वो जाफड़ा जलेबी। देखिए भाईजान, जलेबी तो मुझे पता है, पर ये जाफड़ा क्या होता है? जाफड़ा नहीं, फाफड़ा बोलते हैं उसका, फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा? हाँ हाँ, तो ये फाफड़ा क्या होता है भाईजान? फाफड़ा हम गुजराती लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? चने के आटे से बनता है। और क्या है कि चने के आटे को ऐसे एकदम कड़क गूंथ के फिर उसके ऐसे छोटे छोटे गावड़े बनाते हैं, और फिर वो गावड़े को ऐसे पाटले पे ऐसा हाथ से ऐसा चप्पट ऐसा सीधा फुटपट्टी जैसा सीधा कर देते हैं, लंबा। फिर वो चने की फुटपट्टी को ऐसे गरम तेल में तलते हैं। वो जो होता है फिर वो फाफड़ा होता है, वो फाफड़ा और जलेबी फिर साथ में खाते हो, नमकीन और मीठा। और उसके साथ में वो हरी मिर्च भी तल के, नमक डाल के खाते हैं। और पपैया का संभारा भी होता है साथ में, वो भी खाते हैं। भाईजान, ये तो सुनने में ही बड़ा लजीज लग रहा है। तो पूरी तरकीब मैंने समझ लिया फाफड़ा बनाने की। अब मैं जाके अपनी बेगम को सिखाऊंगा और उनसे कहूंगा फाफड़ा बना के खिलाओ हमको। मेरी बेगम बहुत लजीज खाने बनाती हैं। खाना तो मेरी बेगम भी बहुत बढ़िया बनाती है। बेगम अली मियां बड़े बेगम किस्म के इंसान हैं आप। क्या
मतलब बेगैरत किस्म के इंसान है आप। मैंने क्या किया? अरे इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें गम से निकाला था और आपने बेगम का जिक्र करके वापस उन्हें गम में डाल दिया। लानत है भाई आप पर। माजरत चाहते हैं भाई। क्या बताएं? मम्मी, दादाजी, टप्पू, टप्पू, छोड़िए। आप लोग यहाँ, आप लोग गए नहीं? नहीं मम्मी, टप्पू तुम्हें और दादाजी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? इसलिए टप्पू आप लोग के साथ ही रहेगा। हाँ चाचा जी, मैं भी यहीं रहूंगा। अब तो हम वाहिगुरु जी की कृपा से जेठा भरा को लेकर एक साथ गोकुल धाम जाएंगे। वीर जी खाना खा लो। खाना लीजिए। सॉरी सैनिक भाई, मुझे नहीं खाना। मुझे भी नहीं खाना। बेदी साहब, है तुसी ले लो, मेरा भी जी नहीं करता है। पाजी जब से आप लोग आए हैं आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज खाना खा लीजिए। जब तक टप्पू के पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे जेठा मियाँ बिस्मिल्लाह कीजिए भाई। हैं? मतलब शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे क्यों? मुझे पूरा यकीन है मेरी दया ने भी खाना नहीं खाया होगा। खाना तो क्या, उसने पानी तक नहीं पिया होगा। वो वहां भूखी हो तो मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ? जेठा मियाँ मान गए आपको, सलाम है। मम्मी, चलो कुछ खा लो। दादाजी, आप तो कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो। नहीं बेटा, मुझे भी कुछ नहीं खाना। मम्मा, मम्मा प्लीज कुछ खा लो ना, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एक बार कहा ना मुझे नहीं खाना है।
यहाँ पर इंतजार करते रहने से टप्पू के पापा जल्दी नहीं आएंगे। वैसे सैनिक भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। पर मैं क्या कर सकती हूँ? आशापुरा माँ, आप भी कुछ रास्ता दिखाओ माँ। देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है। हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी। बापूजी, चलिए हम अभी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली? हाँ। क्या? बापूजी, याद है वो सैनिक भाई ने कहा था कि टप्पू के पापा के लिए उनको दिल्ली मंत्रालय तक जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम खुद जाकर मंत्री भाई से बात करें और उनको कहेंगे कि टप्पू के पापा को जल्द से जल्द छुड़ाएं। करेक्ट कह दिया पापी जी। हाँ बहू, तेरी बात सही है। यहाँ बड़े साहब तो अपनी तरफ से जेठा को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, हमें भी हमारी तरफ से जेठा को छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ। चलिए बापूजी, हम अभी के अभी जाते हैं। हाँ दिया पापी जी, आओ चलो। अरे छोड़ी बहू, सुनो। अरे अभी आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कल सुबह बड़े साहब से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट कहा चाचा जी। वो दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है महेंद्र पाल सिंह, मैं उसको अभी फोन कर देता हूँ, वो हमारी पूरी हर तरीके से मदद कर देगा। हाँ। वो महेंद्र पाल सिंह, कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तू दिल्ली में नहीं है? अच्छा एक काम कर सकता है, कल गड्डी का एक इंतजाम कर सकता है? ओ थैंक यू यार, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ कि कल गड्डी कितने बजे चाहिए। चंगा, सत श्री अकाल। दया पापी जी, तुझे फिक्र ना करो, रब जी की कृपा से सब चंगा हो जाएगा। बापूजी, चलिए हम अभी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली? हाँ। क्या? बापूजी, याद है वो सैनिक भाई ने कहा था कि टप्पू के पापा के लिए उनको दिल्ली मंत्रालय तक जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम खुद जाकर मंत्री भाई से बात करें और उनको कहेंगे कि टप्पू के पापा को जल्द से जल्द छुड़ाएं। करेक्ट कह दिया पापी जी। हाँ बहू, तेरी बात सही है। यहाँ बड़े साहब तो अपनी तरफ से जेठा को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, हमें भी हमारी तरफ से जेठा को छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ। चलिए बापूजी, हम अभी के अभी जाते हैं। हाँ दिया पापी जी, आओ चलो। अरे छोड़ी बहू, सुनो। अरे अभी आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कल सुबह बड़े साहब से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट कहा चाचा जी। वो दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है महेंद्र पाल सिंह, मैं उसको अभी फोन कर देता हूँ, वो हमारी पूरी हर तरीके से मदद कर देगा। हाँ। वो महेंद्र पाल सिंह, कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तू दिल्ली में नहीं है? अच्छा एक काम कर सकता है, कल गड्डी का एक इंतजाम कर सकता है? ओ थैंक यू यार, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ कि कल गड्डी कितने बजे चाहिए। चंगा, सत श्री अकाल। दया पापी जी, तुझे फिक्र ना करो, रब जी की कृपा से सब चंगा हो जाएगा। ओए जासूस, खबरदार अगर सोने की कोशिश की तो। हद है। जाने कितनी बार मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया है बाहर से आते हुए, लेकिन किसने सोचा था कि ये दिन आएगा।
जब ये खबर मिलेगी कि वो पाकिस्तान में जेल में है और उसका हाल भी नहीं पता कि कैसा है वो। बात तो सही है मेहता साहब, अब एक बार बाकी सारे लोग आ जाएं तो पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ। मेहता साहब, डॉक्टर आदि। पापा। हाँ बेटा। रोशन नहीं आया? सोडी और टप्पू नजर नहीं आ रहे। मतलब क्या है कि टप्पू और सोडी भी हम लोगों के साथ में इधर मुंबई आने वाले थे, लेकिन फिर सोडी और टप्पू ने वहीं रुकने का फैसला किया। हाँ, क्या? नहीं, एक तरह से अच्छा ही हुआ सोडी वहाँ पे रुक गया है। क्या है, चंपक चाचा दया भाभी वहाँ पे अकेले है तो उसकी काफी हेल्प हो जाएगी ना उनको। एक्चुअली इस हालत में दया भाभी को छोड़ के आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर फिर बीएसएफ वालों ने कहा कि जेठा जी को छुड़ाने का प्रोसेस काफी लंबा है, तो ये सुन के चाचा जी ने भी इंसिस्ट किया कि हम लोग वापस आ जाए। लेकिन आखिर बीएसएफ वालों ने क्या कहा कि क्या कर रहे हैं वो लोग जेठालाल को छुड़वाने के लिए? मैं दादा बीएसएफ वालों ने कहा है कि इसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है और वो लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे जेठालाल को छुड़ाने के लिए। बेचारे वो लोग वहाँ कितने परेशान होंगे नहीं? आई नो। आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। देखिए, हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर हमारे साथ रहेगा। और देखिए, आप लोग थक गए, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जाके सोइए आप लोग, और मैं सुबह जल्दी भुज के लिए निकलता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सही फैसला है मेहता साहब, लेकिन आप वहाँ से हमेशा फोन पे टच में रहना। बिल्कुल। आइए, चलिए आइए। चलो आइए। चलो चलो। ये वो क्या बीएसएफ वालों ने खाना दिया था। ओ पठान भाई, सो रहे हैं आप? सोने का नहीं, मेरी पहरेदारी करो। ओए तू यहाँ चल, बैठ बैठ वहां पे। तू सिखाएगा मैं ड्यूटी करना, बैठ। क्या हुआ? नहीं, वहां बैठ। चाचा जी, दिल्ली जाने की सारी तैयारी कर दी है। हाँ। नमस्कार चाचा जी। नमस्ते। नमस्कार मोटे साहब, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, मुझे शर्मा ने बताया, इसीलिए मैं जल्दी आया हूँ। चाचा जी, आप लोगों का फैसला बिल्कुल ठीक है। हम तो वैसे यहाँ से विदेश मंत्रालय के कांटेक्ट में हैं ही। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो उन पर प्रेशर और बढ़ेगा। हाँ। उन्हें टप्पू के पापा को छोड़ना ही पड़ेगा, और जब तक वो लोग पापा को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे। चाचा जी, एक बात बताइए, वहाँ आप लोग किसी को जानते हैं? हाँ, वो जी मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है, उससे सारी बात हो गई है। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना हमारे साथ। अच्छा मिस्टर सोडी, एक काम कीजिए, आप अपना मुझे नंबर दीजिए और मेरा नंबर आप ले लीजिए। जी सर। मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सोडी चले? हाँ चलो चाचा जी। चल चाचा जी, मैं उठा लेता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। चल डॉक्टर।
ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाँ महेंद्र पाल, सत श्रीकाल। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अच्छा संदीप, गेट नंबर 2, ठीक है। अच्छा महेंद्र पाल, थैंक यू वेरी मच, सत श्रीकाल। चाची, महेंद्र पाल ने एक लड़का भेजा है संदीप, वो हमें दिल्ली में गाइड करेगा। ठीक है, चल। हाँ। संदीप पे गड्डी चक्के क्यों खा रही है? क्या हुआ गड्डी में? पता नहीं क्या हुआ जी। ऐसा करते गाड़ी चेक करा लेते हैं, पूरा दिन घूमना है हमको। है गाड़ी जरा कोने में रोक ले। हाँ यहाँ पर ही। अरे यार चाचा, गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं 2 मिनट में ठीक करा के आप ऐसा करो, घूम के दूसरी तरफ मुझे मिलो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना भाई। हाँ जल्दी आता हूँ मैं चाची, चिंता मत करो। चल 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 भाई चल। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मेहता साहब का फोन है? मैं तो मेहता साहब को बताने भूल गया कि हम लोग दिल्ली आ गए हैं। बता दे। हाँ मेहता साहब। हाँ छोड़ी, कोई खबर मिली जेठालाल की? नहीं मेहता साहब। अच्छा, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में भुज पहुंच जाऊंगा मैं। अरे मेहता साहब सॉरी, वो जल्दबाजी में मैं आपको बताना भूल गया, हम लोग तो दिल्ली आ गए हैं। क्या? हाँ जी। हो बात दिल्ली जाने तक पहुंच गई छोड़ी। खैर कोई बात नहीं, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं वहाँ से टिकट चेंज करवा के दिल्ली आ जाता हूँ सीधा। चाचा जी, मेहता साहब दिल्ली आने का कह रहे हैं। दिल्ली? यहाँ ला एक मिनट। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ भाई सुन, तू यहाँ दिल्ली मत आ। क्यों चाचा जी, मेरी वहाँ जरूरत होगी। अरे भाई तुझे मुंबई से दिल्ली आने में कितना टाइम लग जाएगा, और हम लोग अभी मंत्रालय जा रहे हैं। तू एक काम कर, तू मुंबई में ही रह। वो क्या है कि जैसा के कोई कागजात वहाँ पहुँचाने पड़ेंगे तो तू वहाँ से पहुँचा सकता है ना। हाँ। बात तो आपकी ठीक है चाचा जी। हाँ। आपको जिन कागजात की भी जरूरत हो चाचा जी, आप मुझे बताएं, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद लेके आ जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने जेठालाल की इन्फॉर्मेशन जो भी है उसके कागजात, उसकी कोई फाइल बनाई क्या? वहाँ दिखाने के लिए चाहिएगी? नहीं। अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन तैयार करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं बनाता हूँ। एक मिनट आप सोडी को फोन दीजिए प्लीज। हाँ ले भाई सोडी, तुझसे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं तो सब बोलिए। सोडी सुनो, मैं जेठालाल की जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन तैयार कर देता हूँ और तुम्हें ईमेल कर देता हूँ तुम्हारे आईडी पे, तुम उसका प्रिंट आउट ले लेना। ओके। अच्छा तुम्हारे पास जेठालाल का कोई फोटो है? मेरे मोबाइल में है मैं तो सब। ठीक है, तो तुम उसका भी प्रिंट आउट ले लो, वहाँ जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ओके मैं तो साहब। अच्छा वहाँ जो भी सिचुएशन हो मुझे कॉल करते रहना। चंगा मैं तो साहब। और चाचा जी उस तरफ चलते हैं, संदीप ने कहा था कि उधर ही होगा। चलिए। अरे मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं, यहाँ साइबर कैफे किधर मिलेगा? अरे अभी मिल जाएगा जी, सामने लाल किला है, उसी के सामने आपको मिल जाएगा। मैं चलूंगा। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनके साथ रहना, मैं फटाफट जाके प्रिंट आउट निकाल आऊंगा। कोई बात नहीं जी। आगे कितना दूर है लाल किला? बस थोड़ी सी आगे। अरे ड्राइवर साहब जरा अगला गियर डालो ना, एक्सीलरेटर दबाओ। सबर ना, सबर नहीं होता है यार। अरे चिंता ना करो जी, पहुंच गए बस। लाल किला में सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं, अंदर से भी। कोई बात नहीं।
चाचा जी मुझे लगता है यहाँ पर मुझे साइबर कैफे मिलेगा, तो मैं वहाँ होके आता हूँ। उधर वहाँ पर उधर चाचा जी, राइट। ओ भाई साहब, ईमेल से प्रिंट आउट निकालना है, इधर। ओ भाई साहब, मैं प्रिंट कमांड दे रहा हूँ। ओ भाई साहब, पैसे कितने देने हैं? वहाँ काउंटर। हाँ शुक्रिया। चाचा जी ये लाल किला है। हाँ। पता है इसे लाल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये लाल है। चाचा जी ये चांदनी चौक है, यहाँ कटरा है। क्या कट रहा है? मेरे कहने का मतलब है यहाँ का जगह का नाम कटरा है। अच्छा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और सस्ते कपड़े मिलते हैं। हम दिन भर कपड़े खरीदेंगे और उसके बाद सामने ही चांदनी चौक में पराठे वाली गली है, वहाँ पर पराठे खाएंगे। वहाँ पर आलू के, बैंगन के, भिंडी के, शिमला मिर्च के, अंडे के। अरे भाई ए, शिमला मिर्च जरा शांत हो जा, शांत हो जा। हमें कुछ नहीं खाना है, तू खा। अच्छा चलो ठीक है, खाएंगे नहीं तो दिन भर कपड़े ही खरीद लेंगे। अरे कपड़े भी नहीं खरीदने हैं हमें। कमाल। चाचा जी, मेहता साहब ने सारे पेपर भेज दिए हैं, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। चलो 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 हाँ, चलो चलो। अरे अली मियाँ, हद हो गई भाई, अभी तक नहीं आया। रोज तो अब तक आ जाता था। अरे सब्र करो, आ जाएगा। ले लो, आ गया। ये ले लो। उठा ले इसको। लीजिए जेठा भाईजान, नौश फरमाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। जेठा मियाँ, कब तक चलेगा ये? मैं तो जब तक मेरे परिवार वालों से मिलूंगा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं। ये भी आप ही खा लीजिए। या अल्लाह, इस बंदे को इसके परिवार से मिला दे। आमीन आमीन।